जिसमें माननीय अनिल चौहान जी एडवोकेट और माननीय एनडी पंचौली जी वकील साहब हमारे बीच में हैं और उनके साथ पूरी टीम उनके साथ में आई है और अभी और वकील साहिबान पीछे आ रहे हैं। हम तहे दिल से आप सब की तरफ से, किसान आंदोलन की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम उनका यहाँ पहुँचने पे अति तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार ताली बजा के उनका स्वागत जरूर करें। तो हमें गर्व है, ये पहला आंदोलन हमें गर्व है जब इतने संस्थाएं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य वकील है, हाई कोर्ट के मुख्य वकील है, पूरी इनकी एसोसिएशन की तरफ से, पूरी बार काउंसिल की तरफ से जो समर्थन का ऐलान किया गया हमारे बीच में खुद बोलने के लिए आए हैं, तो हम इनका एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थोड़े जे नारे ला गए, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मुर्दाबाद, कॉर्पोरेट घराने मुर्दाबाद। मानयोग अनिल चौहान जी एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट साडे सामने विचार रखेंगे। आदरणीय सम्मानित मंच और पंजाब देश के दूसरे हिस्सों से आए सभी धरती पुत्रों को मैं दिल्ली के अधिवक्ता समाज की तरफ से क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। आपकी जो डिमांड है, जो आपकी मांग है, पूरे देश का किसान आपके साथ है, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरी किसान समाज की मांग है। साथियों, जिस तरह से पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में ये मैं कह सकता हूं कि 1947 के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन ये हुआ है और आप सब लोगों के सहयोग से जिस तरह से शांतिपूर्वक आप लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, उसको पूरे वकील दिल्ली के पूरे एडवोकेट बरादरी आपके साथ है। साथियों, हम भी किसान पुत्र हैं, हम भी किसान परिवारों से आते हैं, आपके दुख दर्द को हम समझते हैं। रात के 12 बजे जब किसान ठंडे पानी में उतरता है, गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर में काम करता है, उसका जो समर्थन मूल्य है वो उसने अर्जित किया है। और ये कारपोरेट घराने और एसी में बैठ के तय करने वाले हमारे नुमाइंदे नहीं हो सकते। हमारा नुमाइंदा वही धरतीपुत्र किसान है जो अब आप साहब के साथ है। तो साथियों, ये मोदी मीडिया आंदोलन के बारे में कुछ भ्रामक बातें रख रहा है, लेकिन देख ले यहाँ पे आके कि हिंदुस्तान के हर कोने से हर बिरादरी, हर धर्म के लोग इसमें शामिल हुए हैं। मलेरकोटला का जो जत्था मुस्लिम भाइयों का यहाँ आया है, मैं अपनी तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने उस धर्म सारी चीजों को मानते हुए ईद किया है। साथियों, मंडी जो एक लगातार आंदोलन के बाद किसान बाहर से निकले, उसके बाद सरकार ने कहा कि किसानों को ये वादा किया आपने उसमें घोषणा पत्र में कि हम किसानों की लागत का दुगना मूल्य देंगे, लेकिन अब हालत ये है कि जो समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें भी सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की सरकार के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। आपके संघर्ष में सड़क से लेकर संसद तक आप लोगों के साथ हैं। मैं फिर अपने एडवोकेट समाज की तरफ से आप लोगों को साहिल लुधियानवी के दो लाइन वो जरूर पेश करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि 1000 वर्ष गिरे, वर्ष कहते हैं बिजलियां, 1000 वर्ष गिरे, लाख आंधियां उठे, जो फूल खिले हैं वो खिल कर रहेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अपनी बात समाप्त करूं। धन्यवाद साथियों। जी साडे मानयोग अनिल चौहान जी एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट, अगले साडे मानयोग
ਐਨਡੀ ਪੰਚੋਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। साथियों, हमारे किसान भाइयों, मैं सभी का, जो हमारे एडवोकेट संगठन हैं, जो हमारे वकील संगठन हैं, उन सभी की तरफ से आप सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। साथियों, बड़े आश्चर्य की बात है कि जो लोकतंत्र का पहला वसूल होता है, लोकतंत्र का पहला वसूल होता है, वो ये होता है कि जो भी कानून बनाना है, जो भी आपने पॉलिसी अपनानी है, उस पॉलिसी पे आप जनता के सबके विचार लीजिए और उसके बाद आप कानून बनाइए। जब उसको सबका समर्थन मिल जाए तब कानून बनाइए। ये लोकतंत्र का एक पहला आधार बिंदु है। लेकिन इस सरकार ने किस प्रकार से बगैर पूछे ताछे कानून बनाने शुरू कर दिए अपनी मर्जी से, इस तरीके से कि जैसे जनता तो बेवकूफ़ है, जनता तो समझती नहीं है। और मुझे बड़ा ताज्जुब है कि जब ये आंदोलन एक मजबूत आंदोलन की तरह खड़ा हुआ तो इसको एक घटिया किस्म के प्रचार कर के इसको बदनाम करने की कोशिश की गई कि जी ये तो इसमें वो हैं आंदोलनकारी ऐसे हैं कि खालिस्तानी हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, सीए वाले हैं और जो नक्सल हैं, अर्बन नक्सल हैं, इस तरह का इन्होंने इसको बदनाम करने की कोशिश की। तो ये कोई पहली बात नहीं है, ये कोई इस तरीके से जनता के आंदोलन को बदनाम करने की ये कोई पहली कोशिश नहीं, ये होता रहा है। मुझे याद है पंजाब का वो दौर 1981, 82, 83, 84, 85 और घल्लूघारा ब्लू स्टार ऑपरेशन कितना बदनाम करने की कोशिश की गई थी। उस समय की सरकार ने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था, अरे भाई हम तो लड़ रहे हैं, खालिस्तानियों से लड़ रहे हैं, अगर ये नहीं हुआ, इनको नहीं दबाया गया तो यहाँ खालिस्तान बन जाएगा। साथियों, उसका हशर क्या हुआ वो बदनाम करने का। जो उस समय के लोग हैं वो जानते होंगे कि उस समय कितना दमन हो रहा था पंजाब के ऊपर, कितना दमन हो रहा था। और उसमें हमारी एक मानवाधिकार इंसानी हकूक एक संस्था है, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी, जिसके तारकुंडे जी अध्यक्ष थे, वीएम तारकुंडे, मैं उसका सेक्रेटरी था। हम लोगों की एक टीम गई 1985 में और पंजाब में हम गांव-गांव में घूमे और हमने रिपोर्ट निकाली। हमने ब्लू स्टार ऑपरेशन में क्या हुआ ये भी हमने उसमें कोशिश की पाने की। और लोगों ने ये कहा, जब हमने पूछा लोगों से, गांव-गांव में हम गए कि भाई आप खालिस्तान के बारे में क्या कहते हो, ये सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है कि सब खालिस्तान चाहते हैं। तो बोले जी हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, हम तो खालिस्तान का नाम भी नहीं चाहते, ये सरकार का प्रोपेगेंडा है। तो अब आपको ध्यान होगा जो खालसा दीवान के अध्यक्ष थे कृपाल सिंह जी से मैंने कहा कृपाल सिंह जी ये बताइए कि आपके खालिस्तान के बारे में क्या विचार हैं। तो जरा सुनने की बात है, आप सब लोगों को सुनना चाहिए और सरकार को सुनना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि सरदार कृपाल सिंह ने क्या जवाब दिया वो आप लोगों को जानना चाहिए और इस सरकार को जानना चाहिए। उन्होंने एक शेर कहा, उन्होंने कहा कि चमन को छोड़ दूं ये दिल्ली की भी खूब रही, चमन को छोड़ दूं ये दिल्ली की भी खूब रही, हमारा खून बहा है कली कली के लिए। अरे तुम हमसे कहते हो कि हम खाली यहाँ इसको छोड़ जा रहे हैं, हमारा तो खून बहा है। और
अब पता नहीं आज़ादी का संघर्ष क्या था। आज़ादी का संघर्ष था जो शुरू हुआ जलियांवाला बाग से। जलियांवाला पंजाब हमेशा आगे रहा है। जो ये कहते हैं कि ये तो वो तो हमेशा पंजाब है। तो ये जो